देखिए, नक्सली भी एक विचारधारा लेके चल रहा है, जो कि माओ की विचारधारा को लेकर के। तो जल जंगल ज़मीन की वो भी बात करते हैं, हमारी सरकार भी करती है। क्या लगता है इन सब चीज़ों को आपके नज़र से आपने कैसे देखा? यहाँ से महाराष्ट्र से और हम ऐसी मतलब एक तरह से नक्सलियों के जबड़े में है, तो उस एरिया जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई, चाहे 2010 में ताटमेटला में घटना, 76 घटना हुई, 2007 में जो मोतीनार में जो घटनाएं हुई थी, उसके बाद में बहुत कमी आई है। और चूँकि ये समस्या केवल अपनी नहीं समस्या है, जो छत्तीसगढ़ बस्तर आप उसकी टोपोग्राफी देखेंगे तो हम देश के कई राज्य उनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जो नक्सलवाद जैसे दंश को लगातार झेलता आ रहा है। और उसी सब्जेक्ट के लिए आज रतनलाल डांगी साहब हैं, पुलिस के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ में। उन्होंने राजनीति शास्त्र से पीएचडी हासिल की है, जिसमें नक्सलवाद जैसा जो टॉपिक है, उसके उन्मूलन का जो टॉपिक है, उस टॉपिक के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ अध्ययन किया है और उसको रिसर्च को पूरा किया। भैया सर ये बताएंगे कि क्या है ये पूरा जो रिसर्च है इस विषय को लेकर, उसके बारे में थोड़ा समझाएंगे। देखिए, जो मैंने जो टॉपिक जो चुना था वो छत्तीसगढ़ में नक्सली उन्मूलन में जो सहायक पुलिस आरक्षक थे उनकी क्या भूमिका है उसके संदर्भ में किया, और स्पेशली बीजापुर जिले के, क्योंकि 2006 में वहाँ पर पुलिस अधीक्षक के रूप में काम किया। और जब सलवाजुड़ मूवमेंट चल रहा था तो वहाँ पर सहायक पुलिस जो विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी, और उनकी नियुक्ति के बाद में नक्सली जो है उन्मूलन में काफ़ी जो है पुलिस सुरक्षा बलों को काफ़ी मदद मिली थी। और बाद में 2011 में जो है जो एसपीओज की जो है नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया था। उसके बाद में सहायक पुलिस आरक्षकों के रूप में उनकी भर्ती की गई थी, और उसी के कारण जो है बाद में जो पुलिस को सफलताएं मिली थी और किस तरह से नक्सल के जो उन्मूलन में किस तरह से उनकी भागीदारी रही और किस तरह की हम सक्सेस किया, उसी का मैंने इस पर अध्ययन किया था। जैसे कि 90s के दशक में जाहिर सी बात है, जब इस सब्जेक्ट को आपने गंभीरता से लिया होगा, 90s के दशक से नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में पांव पसार चुका है और उसके बाद से लगातार एग्रेसिव मोड पे रहा। फिर एग्रेसिव मोड पे आने के बाद अब जो है फोर्सेस उनको डोमिनेट कर पा रही हैं। क्या इस बीच का जो लंबा अंतराल हुआ, उस बीच में जो नुकसान हुआ फोर्सेस को, छत्तीसगढ़ सरकार को, जंगलों को, जल जंगल ज़मीन की वो भी बात करते हैं, हमारी सरकार भी करती है। क्या लगता है इन सब चीज़ों को आपके नज़र से आपने कैसे देखा? देखिए, ये सही है कि शुरुआत में जो नक्सल्स मूवमेंट जो चला था उस समय स्पेशली जो सुरक्षा बलों की जो संख्या होनी चाहिए थी, रिसोर्सेज जो होना चाहिए था वो नहीं थे। लेकिन बाद में जैसे ही 2005 के बाद आप देखते हैं कि एक तरह से जो नक्सल्स उन्मूलन में सरकारों ने, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारों ने काफ़ी जो है इस चीज़ को गंभीरता से लिया। और आज हम उसी का नतीजा है कि आज आप देख रहे हैं कि नक्सलवाद लगभग सभी स्टेट में ख़त्म होने को आया। इवन हमारे स्टेट में भी, बस्तर में आप देखेंगे कि अब लगभग वो एक कुछ ही स्थानों में सिमट गया है। जैसे कि राजनीति को अगर संधि विच्छेद करें तो राज करने की नीति होती है, उसमें जैसे जो नक्सलिज्म की एक जो उनका जो कहना है, तो वो भी जैसे पुलिस डिपार्टमेंट या फिर जो शासन है उसको ये देखता है कि वो राजतंत्र एक तरह का चला रहे हैं, और उसमें हमारी जो पॉलिटिक्स है, जो बोलना चाहिए लोकतांत्रिक पॉलिटिक्स है, वो भी एक राजनीति है। तो क्या लगता है इन सब राजनीति के जो कुचक्र हैं वो कहीं ना कहीं इस जो दंश है उसको दूर करने में अब तक नाकामयाब रहे, चाहे नक्सलवाद नेताओं की राजनीति हो, चाहे शासन की राजनीति का जो लूप लाइन बोलना चाहिए कि जो लैकिंग पॉइंट है वो सब? देखिए, नक्सली भी एक विचारधारा लेके चल रहा है, जो कि माओ की विचारधारा को लेकर के, और उनका जो अल्टीमेट गोल जो है वो है कि हम पावर कैसे स्नेच करें, पावर पाना चाह रहे हैं। और उसके लिए अब उन्होंने जो है हिंसा एक उनका साधन है, वो हिंसा के माध्यम से दहशत पैदा करके लोगों को डरा धमका करके, कोई भी व्यक्ति जो है वो हिंसा में के साथ नहीं जाना चाहता, लेकिन डर के मारे आप देखेंगे कंगारू कोर्ट लगाते हैं या फिर उनको मार देते पब्लिकली। तो डर के कारण से जो लोग उनके साथ में है, बाकी एक मानव प्रवृत्ति है कि वो हमेशा लोकतंत्रात्मक व्यवस्था ही चाहता है। और जो नक्सल्स है आप देखें कि अधिनायकवाद है, वो डिक्टेटरशिप में विश्वास करते हैं। तो और वो लोगों के मानवाधिकार उनके लिए कुछ नहीं है, उनके लिए बस एक्सटोर्शन है, कैसे एक्सटोर्शन करना है, कैसे लोगों में दहशत फैलाना, उस तरह के है। तो निश्चित रूप से जो है अभी जो है बहुत अच्छा नक्सल्स के फील्ड में काम हो रहा है और जल्दी नक्सलवाद को ख़त्म किया। इंसान के जीवन में दो पहलू होते हैं, एक थ्योरेटिकल होता है और एक प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। तो आपने थ्योरेटिकल का डिग्री बाद में लिया और उसके जो प्रैक्टिकल नॉलेज आप पहले लेके आ चुके थे। प्रैक्टिकल क्योंकि बस्तर एरियाज में मैं एसपी डीआईजी मैंने काम किया था, और उसके बाद में जो है जब मैंने देखा कि जो सहायक के पुलिस आरक्षक है उनकी बहुत बड़ा रोल रहा है, तो वो समाज के सामने आना चाहिए, देश के सामने आना चाहिए कि जब यदि स्थानीय युवाओं को यदि हम साथ में लेंगे तो इस लड़ाई को जीत सकते हैं।
क्या इसमें डीआरजी के जो जवान जिनकी तादाद बहुत Exactly, बड़े जो सहायक पुलिस आरक्षक है उस जो डीआरजी है उसमें सहायक पुलिस आरक्षक भी है एसपीओ भी है, सभी जो है कमांड फोर्स है। सहायक पुलिस आरक्षक का मतलब केवल जो है एक पर्टिकुलर एक पार्ट नहीं है बल्कि उसमें सभी लोग शामिल हैं। अंतिम सवाल है सर, नक्सलवाद के सफाई के लिए अभी जैसे सरकार जो फोर्स डोमिनेटिंग पार्ट एक निभा रही है, आपका क्या सलाह रहेगा? क्योंकि आप थ्योरेटिकल भी आप एक मेडल लेकर आए हैं, उस विषय में रिसर्च करके आए हैं। देखिए सरकार जो है वो जो जैसे विकास की तरफ भी ध्यान दे रही है और ऑपरेशंस की भी, क्योंकि जिसको जैसी ज़रूरत है, क्योंकि नक्सलियों को जो उनकी भाषा में जवाब देने की ज़रूरत है, तो जो हमारे पुलिस फोर्स है उसी भाषा में जवाब दे रही है और लोगों के विकास के लिए जो शासन की जो योजना है वो उसको भी पहुंचाया जा रहा है। तो विकास और विश्वास और सुरक्षा तीनों साथ लेकर के जो हम अभी फोर्स काम कर रही है, निश्चित रूप से जल्दी इस समस्या को एक खत्म लास्ट करेंगे। पॉइंट है सर, छूट रहा है दोनों चीज़ों में छूट क्या रहा है? आपने कहा कि विकास भी हो रहा है, डोमिनेटिंग पार्ट भी है, कुछ छूट तो रहा होगा तब तो ये समस्या है। एग्जैक्टली छूट नहीं रहा, क्योंकि लंबे समय से समस्या बनी हुई है। तो लंबी जब बीमारी है तो उसका इलाज करने में भी काफ़ी टाइम लगता ही है। तो ऐसा कोई इशू नहीं लगता कि जो छूट रहा होगा, और धीरे धीरे हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। विकास भी हो रहा है, स्कूल से शिक्षा की तरफ भी ध्यान है और लोगों का जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको भी कैसे इसके उसी तरफ ध्यान दे रहे हैं और सुरक्षा की तरफ ध्यान ही है। तो ऐसा कोई इशू छूट नहीं रहा है, बस हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो ये रतन लाल डांगी साहब हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़े पुलिस अधिकारी रहे हैं और नक्सल इलाके में इन्होंने ड्यूटीज निभाई हैं और नक्सल ऑपरेशंस में उनको ऑपरेट किया है। किस तरह से नक्सली गतिविधियां होती हैं, उनको डोमिनेटिंग जो पार्ट है उसको कैसे फोर्सेस को निभाना है, इसको प्रैक्टिकली पहले समझा है। उसके बाद ये इन्होंने अब पीएचडी भी कर ली है और पीएचडी में जैसा कि इन्होंने बताया कि जो सहायक आरक्षक हैं या जो छोटे छोटे काडर के सिपाही हैं, उन्होंने एक एक जो भूमिका है वो कैसे निभाई नक्सलवाद को पीछे ढकेलने में या उसकी समाप्ति की दिशा में जो काम किया, सहायक आरक्षक की भूमिका की दिशा में जो इन्होंने एक रिसर्च किया। आगे हो सकता है ये कुछ सरकार को सलाह दें या सरकार इनसे कुछ सलाह ले, वो सलाह हो सकता है सरकार को काम आ सके नक्सलवाद के उन्मूलन के लिए। अभी कह रहे हैं कि सरकार अच्छा काम कर रही है, विकास भी कर रही है और साथ साथ जो डोमिनेटिंग पार्ट है, गोली की भाषा का जवाब जो है गोली से दिया जा रहा है, ये एक पार्ट जो है एग्रेसिव मोड का पार्ट और एक विकास का पार्ट, दोनों ही पार्ट को निर्माण किया जा रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत हो सकती है, उसको पूरा किया जाएगा, ऐसा इनका कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। है वो है नक्सली उन्मूलन में सहायक आरक्षकों की भूमिका, जो कि इस प्रदेश की के साथ साथ पूरे देश की भी एक आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। उस विषय को मैंने चुना है और उस विषय को इसलिए चुना है कि हम इस प्रदेश में, इस देश में किस तरह से इस समस्या को ख़त्म कर सकते हैं। और इस ख़त्म करने के पीछे जो हमारा सहायक आरक्षक है, जो बस्तर का यूथ है, जिसका बहुत बड़ा योगदान है, वो पूरे देश के सामने आना चाहिए कि उन लोगों ने कितना बलिदान दिया है, वो लोग कितना मेहनत करके जो है हम 2005 में किस स्थिति में थे और आज 2024 में किस स्थिति में है, उसको मैंने दिखाया है। और उसमें स्पेशली कि सहायक आरक्षक के आने के बाद, भर्ती करने के बाद किस तरह से ऑपरेशंस में गति आई थी, किस तरह से विकास में जो है गति आई है, किस तरह के उस एरियाज़ के फिजा बदली है। मतलब जो सहायक आरक्षक बने उनका अपना एक आर्थिक स्थिति तो सुधरा ही है, साथ ही उस एरियाज़ में जो नक्सलियों का जो भर्ती हो रहा था वो कम हो गया, क्योंकि पूरा यूथ हमारी तरफ आ गया था। और उन्होंने हमें जो नक्सल्स ने के विरुद्ध जो अभियानों में पुलिस को बहुत बड़ा कह सकते हैं कि आँख और कान के रूप में उन्होंने काम किया था और उसी को मैंने चुना। तो कितना चैलेंजिंग था जो वहाँ क्षेत्रों के मंत्री, तो क्या वो बहुत बड़ा कारण है जो इस दिशा में पूरा काम नहीं हो पा रहा है? क्या आपने इसमें शोध में लिखा है? नहीं, देखिए नक्सल के आप 2005 का स्थिति देखिए और 2024 का स्थिति देखिए, आपको स्थिति क्लियर हो जाएगी कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं। जब 2005 में आप देखे होंगे कि कितनी बड़ी घटनाएं हो रही थी, कितना 2010 मतलब मेरा दो है कि 2001 से 2011 जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई, चाहे 2010 में ताटमेटला में घटना, 76 घटना हुई है, 2007 में जो मोतीनार में जो घटनाएं हुई थी, उसके बाद में बहुत कमी आई है। और चूँकि ये समस्या केवल अपनी नहीं समस्या है, जो छत्तीसगढ़ बस्तर आप उसकी टोपोग्राफी देखेंगे तो हम उड़ीसा से घिरे हुए हैं, हम कह सकते हैं कि तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, और हम ऐसी मतलब एक तरह से नक्सलियों के जबड़े में है। तो उस एरियाज में काम करने में और गति देने में समय लगता है, लेकिन क्योंकि इसमें हम जल्दबाजी भी नहीं कर सकते, क्योंकि यदि आप किसी ऑपरेशंस में जल्दबाजी करते तो आप अपना नुकसान उठा सकते हैं। इसलिए ये जो थोड़ा बहुत जो समय लगा उसी में लगा है। अदरवाइज़ तो आप जब बस्तर में जाके देखेंगे
को तो वहाँ की जब विकास देखेंगे आप, जैसे अभी इंद्रावती नदी में जो तालागुड़ा के पास में और भोपालपट्टनम तिमेड़ के पास में जो पुल बना है, नागपुर से विशाखापट्टनम सीधा जुड़ गया है, तो ये मतलब आप देखेंगे तो आप खुद ही आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर मिलेगा। सर एक चीज़ ये बताएंगे, जिस तरीके से ये देखा जाता है कि नक्सलवाद जो है वो पहले उद्देश्य को लेकर चला करते थे, जमीन की बात किया करते थे, अब की स्थिति में क्या है? क्या देखिए 1967 में जो स्टार्ट हुआ था तो वो केवल जो आप बता रहे हैं जल जंगल ज़मीन के लिए स्टार्ट हुआ था, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये ज़मीन से हट कर के सत्ता प्राप्ति की तरफ बढ़ गया। मतलब उनको पावर चाहिए, पावर स्नेच करना चाह रहे थे, और साथ ही जो आइडियोलॉजी की जो थी वो ख़त्म हो गई और एक्सटोर्शन बढ़ गया। कह सकते हैं कि वेल्थ ड्रेन जो है, हम देखेंगे बहुत सारे मामलों में हम जब नक्सल्स को पकड़े थे तो बहुत सारे लोग जो है यहाँ से पैसा ले जाकर दूसरी जगह ले जा रहे हैं। तो ये तो अब समय के हिसाब से चीज़ें बदल जाती है, और लेकिन जो नक्सलवाद जिन लोगों के लिए लड़ा जा रहा था या स्टार्ट हुआ था, आज वही मतलब उन्हीं लोगों की हत्याएँ कर रहे हैं। अब देखिए ट्राइबल की बात कर रहे थे, आज ट्राइबल लोग मर्डर कर रहे हैं, ट्राइबल जो लोग हैं उस एरियाज़ में आईडी से ब्लास्ट हो रहे हैं, उन्हीं को इन्फॉर्मर के नाम से यहाँ पे कंगारू कोट लगा के उसके मार रहे हैं। तो ये तो दिख ही रहा है कि क्या मकसद है। अंत कब तक और कैसे? डेफिनेटली जल्दी अंत हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं कि अब क्या स्थिति है, वो तो जल्दी हो जाएगा। सर इसमें एक लास्ट सवाल है, इसमें पॉलिटिकल, जैसे आप साइंस में पीएचडी किए हैं, पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी किए हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि जो नक्सलवाद है उसमें पॉलिटिक्स कितना हावी रहा है? एग्जैक्टली वो भी एक तरह से विचारधारा है, जो नक्सल से लेकर के चले वो एक विचारधारा को लेकर चले, माओवाद का विचारधारा है, तो डेफिनेटली वो तो है ही है। नहीं, जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है, क्या उन्होंने बैकअप दिया नक्सलवाद को? कभी आपको ऐसा रिसर्च में या आपके अनुभव के आधार पे आप कह सकते हैं? देखिए जो मेन पॉलिटिक्स तो हमेशा इसको ख़त्म करने की फेवर में रही है, कोई भी सरकार रही है, वो कोई भी नहीं चाहेगा राष्ट्र की इस तरह की समस्या हो, तो उसका ख़त्म करने की तरफ सभी लोग काम कर रहे हैं। थैंक यू। रिसर्च के लिए वो चुनौती होती है, लेकिन चूँकि जिस एरियाज़ में पहले मैं काम कर चुका हूँ, कुछ चीज़ें मेरे पास में थी, और एक आम आदमी के लिए उस एरियाज़ में विज़िट करना काफ़ी टफ होता है, लेकिन चूँकि मैं पुलिस ऑफिसर एरियाज़ में काम किया तो वो कोई विशेष चुनौती नहीं थी। लेकिन ये है कि लंबे समय तक जब आप एजुकेशन से हट कर के इस तरह के शोध करते हैं तो, और आपका ड्यूटी भी है, उसको भी दोनों को थोड़ा सा बैलेंस करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन यदि आप ठान लें तो कुछ भी पॉसिबल।